हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। कोरोना वायरस की खबरों ने हर एक इंसान के दिल में खौफ बिठा रखा है। किसी को नहीं मालूम कि ये किस तरह और कब ख़त्म होगा। बहुत से मुल्कों में ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और पब्लिक मीटिंग की सभी जगहों पर पाबंदी लगी हुई है और हर दिन कोरोना वायरस से मरने वालों और इन्फेक्शन वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी तक चीन ने अमेरिका पर कोरोना वायरस उसके फौजियों के जरिए वुहान में फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है और उस पर काफ़ी संजीदा लोग यकीन भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत ही गैर मामूली खबर आ रही है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये इसलिए कि आप खुद को उस जगह रखकर महसूस करें कि अगर आप पर कोई ऐसा जुल्म करे तो आपको कैसा लगेगा। अगर कोई आपसे ये बताए कि विदेशी सरकारें मिलकर आपके आसपास कोरोना वायरस के मरीजों को इकट्ठा कर रही हैं ताकि उन्हें अपने मुल्क में और लोगों से अलग यानी क्वारंटाइन में रखा जा सके, तो आपको कैसा लगेगा। अब से पहले ये इल्जामात आपके सामने आ चुके हैं कि कोरोना वायरस अमेरिका के दुश्मन मुल्कों चीन, ईरान और इटली जैसे मुल्कों में ही सबसे ज्यादा असर क्यों दिखा रहा है। अब से पहले चीन ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका के फौजियों ने वुहान में कोरोना वायरस फैलाया है, लेकिन अब इसी किस्म की दुश्मनी की खबर यमन से आ रही है, जहां हूथी अंसारुल्लाह अमेरिका और इजराइल की सपोर्ट से सऊदी अरब जंग झेल रहे हैं। न सिर्फ सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बल्कि मिस्र और जॉर्डन से भी कोरोना वायरस के मरीजों को यमन के अदन और सियुम और अल माखा शहरों के आसपास लाकर इकट्ठा किया जा रहा है। दुनिया भर में एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं, लेकिन यमन के कुछ एयरपोर्ट्स पर मरीजों को लाने का सिलसिला जारी है। सही मायने में समझा जाए तो ये है कोरोना वायरस का खुला हमला। मार्च 2015 से वैसे भी इन मुल्कों ने ही यमन पर जंग थोप रखी है, जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं और तमाम शहरी सहूलियात तबाह कर दी गई हैं। और अब यमन के लोगों पर कोरोना वायरस का हमला जानबूझकर किया जा रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। यमन में हूथी कंट्रोल में चलने वाले अल मसीरा टीवी चैनल ने ट्यूसडे यानी आज ही मंगलवार को खबर दी है कि यमन के हाई पावर रिवोल्यूशनरी काउंसिल के हेड मोहम्मद अली अल हौसी ने कहा है कि यमन में कोरोना वायरस फैलाने की पूरी जिम्मेदारी सऊदी गठबंधन पर ही आएगी, क्योंकि वो इस तरह के हालात तैयार कर रहा है जिससे इस खतरनाक वायरस के यमन में फैलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। मोहम्मद अल हौसी ने बताया कि यमन पर हमला करने वाले गठबंधन ने यमन के जिन इलाकों को अपने कब्जे में ले रखा है वहां वे जानबूझकर कोरोना वायरस के फैलने के हालात बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सऊदी गठबंधन ने उन इलाकों में हवाई जहाज़ों पर रोक नहीं लगाई है और हर दिन कम से कम 4 उड़ानें उन इलाकों में पहुंच रही हैं। इसी सिलसिले में यमन की हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन यूसुफ अल हज़ेरी ने कहा है कि यमन की अपदस्थ यानी माजूल सरकार ने अदन और सियुम के हवाई अड्डों पर मिस्र और जॉर्डन से आने वाले जहाज़ों की तादाद में इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये काम बहुत ही ख़तरनाक है। इससे पहले यमन के हेल्थ मिनिस्टर कह चुके हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ये कोशिश है कि वो अदन और अल मखा शहरों में आइसोलेशन रूम बनाकर अपने यहाँ के कोरोना के मशकूक मरीजों को लाकर रखे। अदन शहर कभी साउथ यमन की राजधानी होता था, जो कि यमन की राजधानी सना से 385 किलोमीटर की दूरी पर समंदर के किनारे पर मौजूद है और यहाँ सऊदी अरब का ज्यादा असर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यमन के इस इलाके से अपनी फौजें वापस बुला ली हैं। यमन का सियुम शहर राजधानी सना के पूरब में 610 किलोमीटर दूर है। आपको ये बता दूं कि यमन पिछले 5 वर्षों से सऊदी गठबंधन के हमलों की मार झेल रहा है, जिससे
इस गरीब मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है और हजारों आम लोग मारे जा चुके हैं। वहां 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाने का सामान और दवाइयों की कमी का सामना है। बहुत से लोग भुखमरी की वजह से मर रहे हैं। साथ ही ये बताना भी जरूरी है कि यमन के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्द रब्बू हादी 2015 से ही सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रहते हैं। सऊदी अरब की कोशिश है कि किसी तरह से वो ही वापस मुल्क की हुकूमत चलाएं, लेकिन यमन में राजधानी सना समेत बड़े हिस्से पर हुती अंसारुल्लाह की हुकूमत है। लेकिन अब तक यूनाइटेड नेशंस यानी अमेरिका के जेर असर कठपुतली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ और सऊदी अरब और उसके दोस्त मुल्क सभी अब तक भी अब्द रब्बू मंसूर हादी को ही यमन के राष्ट्रपति के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। हालांकि अब से पहले यही मुल्क फिलिस्तीन में हमास की चुनी हुई हुकूमत जो कि 2006 में बनी थी उसे भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था और 1996 में सऊदी अरब, पाकिस्तान और उस वक्त की यमन की सरकार ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज किया था, जिसे दूसरे मुल्क बल्कि खुद अमेरिका भी आतंकवादी मानता था। सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल मिस्र में 2012 में अखवानुल मुस्लिमीन की मोहम्मद मुर्सी की सरकार को गिराने में भी शामिल थे। सरकारों की इंटरनेशनल मान्यता तो कुछ ऐसे मुल्कों के हाथ में है जो दुनिया को अपनी तरह से चलाना चाहते हैं, लेकिन यमन में वो अब्द रब्बू हादी की सरकार दोबारा नहीं बना पा रहा है। इसी बीच चीन ने एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले में अमेरिका के खिलाफ अपना सीरियस इल्जाम दोहराते हुए कहा है कि कोरोना वायरस 2015 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बनाया था और इसके मजबूत सबूत मौजूद हैं। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन शाओ लिजियान ने कहा है कि सबूतों से जाहिर है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कोरोना वायरस फैलाया है। इससे पहले लिजियान ने कहा था कि कोरोना वायरस अमेरिकी फौजी अपने साथ वुहान लाए थे। साथ ही उन्होंने कई अहम सवालात उठाए थे और कहा था कि अमेरिका बताए कि उसके यहाँ कोरोना इन्फेक्शन का पहला मामला कब सामने आया, कोरोना के बीमारों को किन अस्पतालों में रखा गया। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका को इस बारे में सफाई देनी चाहिए। इस इल्जाम के बाद अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो ने मंडे को चीन की सत्ताधारी पार्टी के विदेशी मामलों के अधिकारी यानी तकरीबन फॉरेन मिनिस्टर जिन्हें कहा जा सकता है और पार्टी के फॉरेन अफेयर्स देखने वाले यांग जेशी से टेलीफोन पर बात की और धमकी दी कि ये वक्त गुमराह करने वाली बातें और अफवाहें फैलाने के लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि यही वक्त है कि सारे मुल्क साझा खतरे से निपटने के लिए अपनी कोशिशों को मिलकर अंजाम दें। इसके अलावा अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री ने चीन के एम्बेसडर को तलब करके इस इल्जाम पर नाराजगी जाहिर की थी। ये बात भी बताना जरूरी है कि अमेरिका ने कोरोना वायरस के बारे में मौजूद जानकारियां चीन को दी थी, जिनकी स्टडी के दौरान चीनी एक्सपर्ट्स ने अमेरिकी मैगजीन नेचर मेडिसिन में 2015 में छपा एक लेख निकाला, जिसमें बताया गया था कि अमेरिकी साइंटिस्ट ने नए तरह का कोरोना वायरस खोज लिया है जिसका इंसानों पर सीधा असर होता है। लेखक ने इसमें बताया है कि कोविड-19 वायरस SOCO14 नाम के वायरस से निकला है जो चमगादड़ में पाया जाता है। आपको ये भी याद दिला दूं कि वुहान में कोरोना वायरस के मिलने के दौरान ये रिपोर्ट आई थी कि वहां चमगादड़ के सूप के इस्तेमाल से ये बीमारी शुरू हुई थी। आखिर में जो बात समझने की है वो बहुत अहम है कि अगर चीन सबूतों के साथ अमेरिका पर कोरोना वायरस बनाने का इल्जाम लगा रहा है और अगर वो सही साबित हुए तो ये बहुत ही खतरनाक रुझान है। अब यमन को सऊदी अरब और उसके दोस्त मुल्क कोरोना वायरस के मरीजों को इकट्ठा करके घेर रहे हैं। अब ऐसी स्टडीज भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने अब से पहले कई बार बायोलॉजिकल जंग की है। मीडिया स्टार की कोशिश रहेगी कि इस सिलसिले में और खबरें और उसके पीछे का सच आप तक पहुंचाया जाता रहे। वक्त की कमी की वजह से आज बस इतना ही। ये बात तय है कि दुनिया पर किसी भी तरह से कब्जा करने और मुल्कों को लूटने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है जिसमें इंसानियत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।